सुखदेव जी कहते हैं कि कश्यप मुनि की पत्नी दिति, एक समय की बात है, गोधूली बेला के समय वो जाती हैं कश्यप मुनि के पास संतान प्राप्ति की कामना से। अब उस समय कश्यप मुनि यज्ञशाला में थे, प्रार्थना करती हैं। कश्यप मुनि कहते हैं ये समय उचित नहीं है, इस समय भोले बाबा के भूत प्रेत बेताल गण पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं और भोले बाबा अपने तीनों नेत्रों से देखते हैं, इसीलिए ये समय उचित नहीं है। पर महाराज जब दिति मानती नहीं है तो ना चाहते हुए भी कश्यप मुनि उनकी जिद पूरी करते हैं। पर कुछ समय बाद दिति को अपने अपराध का बोध होता है। दिति आती है, आकर के कहती है कि देखिए गलती मेरी है, दंड मुझे दीजिए, हमारी होने वाली संतानों के ऊपर इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। कश्यप मुनि कहते वो तो होगा, आपकी 2 संतानें होंगी और दोनों ही अधर्मी होंगी। जैसे ये सुना तो दिति प्रार्थना करती हैं, देखिए ऐसा मत कहिए। कश्यप मुनि कहते हैं लेकिन आपकी संतान जिसका नाम होगा हिरण्यकश्यप, उनकी जो संतान होगी जिनका नाम होगा प्रहलाद, उनके लिए भगवान स्वयं अवतार धारण करके आएंगे, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान के बहुत बड़े भक्त होंगे। तो अब दिति गर्भ धारण करती हैं करीब 100 वर्षों तक। कुछ समय पश्चात जब उनके यहाँ पर 2 पुत्र जन्म लेते हैं तो कश्यप मुनि एक का नाम रखते हैं हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम रखते हैं हिरण्यकश्यप। अब जैसे उन्होंने कहा बिल्कुल वैसे ही दोनों अधर्मी होते हैं, नास्तिक, महाराज भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, बहुत बड़े अधर्मी। तो एक समय की बात है, हिरण्याक्ष कहते हैं कि आज जाकर के मैं विष्णु का वध करूंगा। अरे वो क्या समझते हैं खुद को, तो हिरण्याक्ष भगवान को ललकार रहे हैं, भगवान से युद्ध करने जा रहे हैं। तो भेंट होती है नारद जी से। नारद जी कहते हैं क्या हुआ, किसे ढूंढ रहे हो? हिरण्याक्ष कहते हैं अरे वो तुम्हारे विष्णु कहां पर है, श्री हरि विष्णु, स्वयं को बहुत बलशाली समझते हैं ना, तो आज मन कर रहा है वो विष्णु जी का वध कर दूं। नारद जी कहते इतना घमंड, ठीक है कोई बात नहीं। भगवान इस समय बराह अवतार धारण करके पृथ्वी को पाताल लोक से ऊपर लाने गए, तो वहीं चले जाओ। तो अब हिरण्याक्ष जाते हैं, देखा कि भगवान ने जो है वो सूकर का रूप धारण किया है, बड़ा अवतार धारण किया है और पृथ्वी को पाताल लोक से ऊपर ला रहे हैं अपनी दाढ़ी की नोक पर रखकर। तब महाराज हिरण्याक्ष ललकारते हैं भगवान को, कहते हैं यदि साहस हो तो मेरे साथ युद्ध करो। अरे ये क्या छोटे मोटे काम कर रहे। भगवान को क्रोध आ गया है। महाराज भगवान क्रोध में आकर के हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करते हैं, बहुत भयानक युद्ध होता है। जब श्री हरि विष्णु को क्रोध आ गया तो क्षण भर में भगवान हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अब जब से हिरण्याक्ष का वध हुआ तब से हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। हिरण्यकश्यप सोचते हैं कि अब जब तक मैं वो श्री हरि विष्णु के रक्त को ना पी लूं तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। बहुत क्रोध में रहने लगे हैं, मतलब कहीं ना कहीं मन में बात है कि भगवान से बदला लेना है, बड़े क्रोध में रहते हैं। हाल ये है कि उन्होंने अपने राज्य में ऐलान करवा दिया कि मेरे राज्य में कोई भी वो नारायण का नाम नहीं लेगा। यदि कोई नारायण का नाम लेता है तो उस व्यक्ति को सीधे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसके पश्चात हिरण्यकश्यप के यहाँ पर 4 संतानें जन्म लेती हैं, जिसमें से सबसे छोटी संतान का नाम है प्रहलाद। अब महाराज प्रहलाद जी तो बहुत बड़े भक्त, घर में रहते हैं, दिन भर नारायण 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 के नाम का स्मरण करते हैं। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, कहते हैं मांगो क्या मांगना है। हिरण्यकश्यप कहते हैं आप मुझे वरदान दे दीजिए कि ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं ना नारायण से मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं, और ना ही 12 महीनों में मरूं। तो एक तरह से वरदान क्या मांग लिया, अमर होने का। अब जैसे ही ये वरदान मिला, इसके पश्चात हिरण्यकश्यप ने ऐलान भी करवा दिया है कि कोई भी राज में नारायण का नाम नहीं लेगा।
और देखने को मिला कि घर में जो सबसे छोटी संतान है, जिसका नाम है प्रहलाद, वही दिन भर नारायण 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 का नाम ले। महाराज ये सुन करके हिरण्यकश्यप बहुत समझाते हैं, कहते हैं कि देखो वो जो नारायण है वो हमारे दुश्मन है, ऐसे नारायण का नाम नहीं लेते। पहले प्यार से समझाया, कौन सा सुनने वाले थे प्रहलाद जी, क्रोध में आकर के समझाया महाराज, तब नहीं सुना। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को मरवाने का प्रयास करते हैं, हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया तब भी कुछ नहीं हुआ, जहरीला विष दिया तब भी कुछ नहीं हुआ। तो हिरण्यकश्यप सोचते हैं अब करूं तो करूं क्या, कैसे प्रहलाद को समझाऊं कि नारायण का नाम नहीं लेना। हिरण्यकश्यप सोचते काम करता हूं, प्रहलाद को मैं गुरुकुल भेज देता हूं, गुरुकुल जाएगा, शिक्षा भिक्षा ग्रहण करेगा, तो हो सकता है कि नारायण का नाम लेना भूल जाए। तो अब महाराज प्रहलाद जी को भेजा जाता है गुरु शुक्राचार्य जी के आश्रम में। एक दो दिन ही बीते थे, लगता है हिरण्यकश्यप को कि मानो शायद प्रहलाद सुधर गए, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई शिकायत नहीं है। लेकिन उतने में सामने से गुरुपुत्र आ गए। गुरुपुत्र आकर के कहते कि मान गए आपके बेटे को, आपके पुत्र को, कि पहले आपका पुत्र बिगड़ा, फिर उसने पाठशाला के पूरे बच्चों को बिगाड़ दिया। हिरण्यकश्यप कहते मतलब? तो गुरुपुत्र कहते कि पहले केवल आपका पुत्र नारायण 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 करता था, अरे अब पूरी पाठशाला के बच्चे नारायण 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 कर रहे हैं, कोई नहीं पढ़ रहा वहां पर, सब नारायण नारायण में लगे। महाराज हिरण्यकश्यप को क्रोध आता है, अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाओ जाकर के उस प्रहलाद को पकड़ करके लाओ। अब जैसे सैनिक पहुंचे, देखने को मिला कि एक बट वृक्ष के नीचे प्रहलाद जी बैठे हैं। प्रहलाद जी को घेर करके पाठशाला के बच्चे बैठे हैं, सभी भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु आप हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे, और हम भी आपके थे, आपके हैं और आपके ही रहेंगे। देखिए महाराज हमें भी यही कहना है भगवान से कि भगवान कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम आपके ही थे, आपके हैं और आपके ही रहेंगे। तो आइए हम सभी मिलकर के भी प्रार्थना करें। तो महाराज कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप बस यही भगवान से कहो कि प्रभु हम आपके थे, आपके हैं और आपके ही रहेंगे। बस एक बार आप भगवान को अपना मान कर देखो, अपना बना कर देखो, भगवान तो खड़े ही हैं आपके लिए। ऐसी एक बार की बात है, एक व्यक्ति भगवान से पूछता है, प्रभु आपके जितने भी मंदिर हैं, अधिकतर मंदिरों में आपकी जो मूर्ति है उनमें आप खड़े हो, थोड़ा बैठ जाया करो, थक जाते होगे, हमेशा खड़े रहते हो। महाराज कुछ ही मंदिर ऐसे होंगे जिनमें जो भगवान की मूर्तियां हैं उनमें वो बैठे हैं, अधिकतर मंदिरों में भगवान की जितनी भी मूर्तियां हैं उनमें भगवान खड़े हैं। तो वही उनका भक्त कहते हैं कि आप हमेशा खड़े रहते हो, थोड़ा बैठ जाया करो, थक जाते होगे, पैर दुखने लगते होंगे, क्यों हमेशा खड़े रहते हो? भगवान कहते हैं मैं हमेशा इसीलिए खड़ा रहता हूं कि जैसे ही मेरा भक्त मुझे पुकारे तो एक क्षण भी मुझे उसके पास पहुंचने में देरी ना हो, इसीलिए हमेशा खड़ा रहता हूं कि जैसे ही वो पुकारे मैं दौड़ा दौड़ा चला जाऊं, मतलब उसने पुकारा और मैं तुरंत उसके पास पहुंचा। इसीलिए कभी बैठता नहीं हूं, हमेशा अपने भक्तों के लिए खड़ा रहता हूं। तो भगवान तो अपने भक्तों के लिए इतना सोचते, भगवान का स्वयं का कहना है कि अपना मान घटे घट जाए पर भक्त का मान ना घटते देख। भगवान कहते मेरे पर तो वैसे इतने कलंक लगे, अरे यदि एक आध कलंक और लग जाए तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे कारण मेरे भक्त के ऊपर कलंक नहीं लगना चाहिए। इसलिए महाराज कैसी भी परिस्थिति हो, आप भगवान का नाम लेना कभी मत छोड़ो। तो ऐसे ही एक व्यक्ति था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, बहुत भक्ति करता है। भगवान सोचते हैं चलो आज इस भक्त की परीक्षा ली। तो भगवान उसके पास है, कहते हैं देखो भाई हमारी भक्ति करना छोड़ दो, बहुत भारी पड़ेगा। वो व्यक्ति कहता है नहीं प्रभु आपकी भक्ति करना तो नहीं छोड़ूंगा। भगवान कहते यदि भक्ति करना नहीं छोड़ोगे
तुम्हारे घर में चोरी करवा दूंगा। व्यक्ति कहता करवा दो, मेरी क्या दिक्कत है। अरे जो है आपकी कृपा से है, जो नहीं है वो भी आपकी कृपा मान लूंगा। तो भगवान उस व्यक्ति के घर में चोरी करवा देते। कुछ समय बाद फिर आए, कहते देख चोरी हो गई घर में, क्या मिला भक्ति करके, इसलिए कह रहा हूं मेरी भक्ति करना छोड़ दे, बहुत दिक्कत होगी, बहुत तकलीफ होगी, सब कुछ छीन लूंगा तुझसे। व्यक्ति कहता नहीं, भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा। भगवान कहते यदि इस बार भक्ति करना नहीं छोड़ा तो तुम्हारी बीवी को मायके भेज दूंगा। मन ही मन वो व्यक्ति खुश कि पत्नी मायके चली जाएगी, अच्छी बात है मेरे लिए, तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो रहे नहीं रहे मुझे क्या दिक्कत, भोजन में आपको तकलीफ होगी कि मुझे भोजन बनाना नहीं आता। अब जैसा जला हुआ भोजन बनेगा वो करना पड़ेगा, भेजना है तो भेज दो। तो भगवान उसकी पत्नी को मायके भेज देते। कुछ समय बाद फिर आए, कहते हैं अब तो भक्ति करना छोड़ दे। अरे पहले चोरी करा दी, फिर पत्नी को मायके भेज दिया, अब तो छोड़ भक्ति करना। यदि इस बार भक्ति करना नहीं छोड़ा तो तेरे घर में आग लगा दूंगा। भगवान को लगता घर पे बात आ गई तो ये व्यक्ति पीछे हट जाएगा। वो व्यक्ति कहता मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा क्या है, बट वृक्ष के नीचे रह लूंगा, लेकिन घर में आप, मंदिर आपका है, बाहर घूमना, रहना मेरे साथ बट वृक्ष के नीचे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान उस व्यक्ति के घर में आग लगवा देते। फिर आए, फिर कहते तो घर में आग भी लगवा दी, अब तो भक्ति करना छोड़ दे, क्या मिल रहा मेरी भक्ति करके। पहले चोरी हो गई, फिर पत्नी मायके चली गई, फिर आग लग गई। यदि इस बार भक्ति करना नहीं छोड़ा तो तेरे बेटे को मार दूंगा। भगवान को लगता अब तो परिवार पे बात आ गई, ये व्यक्ति भक्ति करना छोड़ दे। वो व्यक्ति कहता कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अरे बेटा आपका, जिए मरे आपकी इच्छा, मैं क्या कर सकता उसमें, वैसे भी मृत्यु तो सबकी होना है, आज नहीं तो कल, तो आपको जो लगे वो करो, पर मैं भक्ति करना तो नहीं छोड़। महाराज भगवान उस व्यक्ति के बेटे को भी मार देते। कहते अब तो छोड़ दे भक्ति करना, पहले तेरे घर चोरी करवा दी, फिर तेरे घर आग लगवाई, तेरी बीवी को मायके भेज दिया, तेरे बेटे को मार दिया, अब तो भक्ति करना छोड़। वो व्यक्ति कहता इतना कुछ हो गया तब भक्ति करना नहीं छोड़ा, तो अब कैसे छोड़ूं। भगवान कहते इस बार भक्ति करना नहीं छोड़ा तो तेरे माथे कलंक लगा दूं। कहता लगा दो, मेरा क्या जा रहा, सब कुछ तो वैसे ही खो दिया मैंने। तो अब भगवान ने उस व्यक्ति के माथे कलंक लगवा दिया। फिर भगवान कहते भाई भक्ति करना छोड़ दे, अब क्या बचा। व्यक्ति कहता वही तो, अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो जब सब कुछ था तब भक्ति करना नहीं छोड़ा, तो अब भक्ति करना कैसे छोड़ दूं। कहने का मतलब है कि भगवान आपकी परीक्षा लेंगे महाराज, पर आपको उस परीक्षा में पास होना आवश्यक है। देखिए भगवान परीक्षा भी उनके लेते जिनको वो अपना मानते। तो जब हमारे ऊपर दुख आते हैं तो हम भगवान से कहते सारे दुख हमें ही दे दिए, तो ऐसा नहीं है। परीक्षा हर व्यक्ति के लिए जाती है, बस पास होना आपके हाथ में है। तो इसलिए जब भगवान परीक्षा ले तो ये मत समझिए कि हमारे साथ ही क्यों होता है, ये समझो कि भगवान ने आपको अपना माना है इसलिए परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन उस समय भगवान पर इतना विश्वास होना चाहिए कि यदि ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं तो हम इसमें पास होकर दिखाएंगे, क्योंकि भगवान हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकते।